बाबा साहब रमा से कहते हैं कि ये सच है कि तुम्हारा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ और राज रतन के पार्थिव शरीर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं अपने जीवन में ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा के कोख से पैदा हुआ राज रतन और हर माँ के कोख से पैदा हुआ बच्चा इस देश पर राज करेगा, मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ। इतना कहने के बाद बाबा साहब अपनी जेबों में हाथ डालते हैं और राज रतन के कफन के लिए उनकी जेब में एक पैसा नहीं होता है। इस बात को माता रमाबाई जानती है और माता रमाबाई अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राज रतन के ऊपर डाल देती है। तभी बाबा साहब को ख्याल आता है कि मुझे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना है और बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर को घर पर ही छोड़कर लंदन के लिए निकलते हैं। तभी पीछे उनका भाई दौड़कर आता है और बाबा साहब से कहता है, भीम तू पागल हो गया है क्या? यहाँ तेरा पुत्र मरा पड़ा है और तुझे विदेश जाने की पड़ी है। अरे तू कैसा बाप है जो अपने पुत्र को इस अवस्था में छोड़कर विदेश जा रहा है? ये समाज क्या कहेगा? अपने पुत्र को कंधा देकर उसका अंतिम क्रियाकर्म तो कर ले। बाबा साहब ने बोला, भाई मैं जानता हूँ यहाँ मेरा पुत्र मरा पड़ा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं आज गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी के लोग मेरे करोड़ों लोगों को मार डालेंगे और सारे हक और अधिकारों को छीन लेंगे। इसलिए मैं अपने एक पुत्र के खातिर अपने करोड़ों करोड़ों लोगों की बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता। ये तुम सब लोग हो संभाल लोगे। ऐसा कहते हुए बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन चले जाते हैं। आज जो आपके बच्चे हैं और जो हमारे समाज को हक और अधिकार लेकर जी रहा है, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, उच्च शिक्षा और नौकरियों में भेज रहा है, उसका सारा का सारा श्रेय बाबा साहब को जाता है। और जो हम लोग हैं कि यह बात अपने बच्चों तक को बताने में शर्माते हैं। जय भीम, जय संविधान।